Hello students, let's read the question. Our question is 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus so on n cube is equal to n into n plus 1 by 2 का होल क्यूब। तो हमारा ये क्वेश्चन जो मैथमेटिकल इंडक्शन से है एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो हमें पता है कि जो मैथमेटिकल इंडक्शन है इसे प्रूफ करने के लिए इसके 3 स्टेप्स है। जो फर्स्ट स्टेप्स है वो है हमें पुट करना होता है n इज इक्वल टू 1। जो सेकेंड स्टेप है वो है n इज इक्वल टू पुट करना है k, और थर्ड स्टेप में हमने पुट करना है n इज इक्वल टू k प्लस 1। ये जो स्टेप है ये हम प्रूव करेंगे, और ये वाला जो सेकंड स्टेप है ये हम लोग एज्यूम करते हैं, ठीक है। और जो थर्ड स्टेप है वो हम प्रूव करते हैं, लेकिन थर्ड स्टेप प्रूव करने के लिए हमने सेकंड स्टेप को क्या करना है, इसमें यूज करना है। तो इसी के अकॉर्डिंग जैसे हमारा स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 पहले हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड्स, पुट n इज इक्वल टू 1। ये हम जो सारे तीनों नंबर है ये पॉजिटिव इंटीजर लेके चल रहे हैं, जैसे n इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर इसमें प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये सारा नहीं प्रूफ करना, सिर्फ लास्ट वाला जो लेफ्ट हैंड साइड का n की क्यूब है इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो ये आएगा 1 की क्यूब, तो ये हमारे पास आ गया 1, ठीक है। ये वैल्यू आ गई 1 के इक्वल। अब ऐसे ही हमने लेना है इसकी राइट हैंड साइड, RHS। राइट हैंड साइड में देखो कितना है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर है। यहाँ पे थोड़ी सी ब्रैकेट मैंने डाल दी दूसरे तरीके से, तो कोई बात नहीं, ऐसे डाल देते हैं। तो इसको वैल्यू निकालें, 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये मैंने वैसे लिख दिया। तो अब यहाँ पे कितना आया, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 2 बाई 2, 2 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। तो इट मीन्स जो रिजल्ट है वो हमारा ट्रू है। n इज इक्वल टू जो 1 है वो लेफ्ट के लिए भी 1 आ रहा है और राइट हैंड साइड के लिए भी 1 आ रहा है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड आई है वो इक्वल टू आई है हमारी राइट हैंड साइड। मतलब n इज इक्वल टू जो 1 है, रिजल्ट इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में था assume that result is true for n is equal to k, for n is equal to k। तो अगर हम रिजल्ट ट्रू करेंगे n is equal to k के, तो इसमें सीधी वैल्यू हम पुट करेंगे 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस ऑन n की क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n, रिजल्ट था n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होल क्यूब, होल स्क्वायर। यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने क्या पुट करना था, n इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे हम n नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे n इज इक्वल टू k। तो ये यहाँ पर n की जगह पे k यूज करेंगे। तो ये आ गया मेरे पास k की क्यूब, k इंटू k प्लस 1। स्टेप नंबर 3, let us prove that result is true for n is equal to k प्लस 1। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जहां पर k है वहां पे k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। तो ये आएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस सोन प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू, अगर अब यहाँ पे k है वहां पे k प्लस 1 लेंगे तो आएगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 कितना बना, k प्लस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हमने प्रूफ करना है। तो अगर ये रिजल्ट प्रूफ करना है तो सबसे पहले इसकी लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। इसका हम लेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारे पास है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस सोन। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि थर्ड स्टेप जब हमने करना है तो उसके लिए हमने जो ऊपर वाला सेकेंड वाला स्टेप है एज्यूम वाला वो यूज करते हैं। तो ये आ गया k प्लस 1 का क्यूब। तो एग्जैक्ट इससे पहले वाली टर्म भी हम लिखेंगे, क्योंकि अगर ये टर्म x प्लस 1 k प्लस 1 है तो इसके पहले वाली रिजल्ट क्या होगी, k
क्योंकि पहले वाली टर्म क्या होती है, जैसे जहाँ पे 2 है उससे पहले एक आ रहा है, तो k प्लस 1 एक टर्म कम होगी, तो k प्लस 1 माइनस 1, तो ये रह गया k। तो यहाँ पे हम लिखेंगे k का क्यूब। तो ये हमारी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड है, तो रिजल्ट तो हमने राइट हैंड साइड का लेके जाना है, तो ये रिजल्ट प्रूफ होगा पॉजिटिव इंटीजर k प्लस 1 के लिए। तो ये अभी हमें पता है कि जो हमने एज्यूम रिजल्ट करा है, जैसे ऊपर ये वाली वैल्यू कर रही है, जिसको हमने स्टार का 1 का नाम दे देते हैं, इसको हम टेक इट एज 1 का नाम दे देते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास है a क्यूब प्लस k 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस k क्यूब। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है k इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस लास्ट वाली टर्म कितनी है, ये है k प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो अगर इसका हम वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा k स्क्वायर इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब। तो इसका हम लेंगे एलसीएम, ये आया k स्क्वायर इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू k प्लस 1 का होल क्यूब डिवाइड बाय 4, बिकॉज ये सारी लेफ्ट हैंड साइड चल रही है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो अंदर आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में k स्क्वायर प्लस 4 इंटू क्यूब है तो k प्लस 1 साथ में आ जाएगा, तो डिवाइड बाय ये आ जाएगा 4। अब इसको हम लिख सकते हैं k प्लस 1 का, ये तो होल स्क्वायर ऐसे रहेगा क्योंकि ये रिजल्ट में हमें चाहिए, तो यहाँ पे आएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 डिवाइड बाय 4। अगर इस रिजल्ट को मैंने लिख दिया ऐसे लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन गया k प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो इस रिजल्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं k प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ठीक है, अगर रिजल्ट के अकॉर्डिंग चेक करना कि जो पार्ट हमने प्रूफ करना था, k प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू k प्लस 1 का प्लस 2 है, प्लस 1 2 बार लिख लो इसको, प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर। तो ये सारी ब्रैकेट को आप लिखो k प्लस 1 प्लस 1 का 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। और अगर इसको हम रिजल्ट के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू थी, यहाँ पे वैल्यू थी हमारी n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यही वैल्यू थी। तो इसी वैल्यू में हमारे पास क्या आया था, k प्लस 1, यहाँ पे आया था k प्लस 1 और साथ में k प्लस 1 ऊपर था होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों हमारी वैल्यूज है, ये दोनों क्या है इक्वल। तो इट मीन्स अगर हम ओवरऑल देखें स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 को देखें तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो रिजल्ट किसके लिए ट्रू हुआ, k के लिए भी ट्रू था और n इज इक्वल टू 1 के लिए भी था। इट मीन्स बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, result is true for all positive integer. Result is true for all positive integer. Thank you.